वी आर डिवाइन पीपल। परमेश्वर की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कीजिए, कहिए प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे डिवाइन कनेक्टर बनाया। हालेलुया। नाउ स्टार्ट। हम लोग सब डिवाइन कनेक्टर हैं। हालेलुया। हम डिवाइन कनेक्टर हैं। परमेश्वर ने हमको क्या बनाया? परमेश्वर के दिव्य, हिंदी में बोले, परमेश्वर के दिव्यता के साथ जुड़े हुए लोग। हालेलुया। हम परमेश्वर की दिव्यता के साथ जुड़े हुए लोग हैं। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। आप दिव्य लोग हैं, आप में बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। आपको मालूम है, जो परमेश्वर के दिव्यता से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो डिवाइन कनेक्टर होते हैं, हालेलुया, उनमें सबसे बड़ी पहचान क्या होती मालूम है? सबसे बड़ा पहचान होते हैं, वे इन्फ्लुएंस होते हैं, वे प्रभावशाली होते हैं। उनकी पहचान क्या है? पहला पहचान वो क्या होते हैं? प्रभावशाली होते हैं। मूसा कौन था? एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति था। हालेलुया। वो जब बोलता था 40 लाख लोग उसकी बातों को मानते थे। हालेलुया। हर सेकंड, हर आधे घंटे में वो कुड़कुड़ाते थे। हमको तो इससे अच्छा तो मिस्र में थे, इससे अच्छा तो हम वहीं थे। याद रखना, मूसा एक इन्फ्लुएंस व्यक्ति था, एक प्रभावशाली व्यक्ति था। जब वो बात करता था, आपको पता है कैसे करता था बात? वो इन्फ्लुएंस कैसे हो गया? क्योंकि वो डिवाइन कनेक्टर था, परमेश्वर के साथ दिव्यता के साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया। हमने इस बात को कहीं पर पढ़ा था, पहला पत्रस या दूसरा पत्रस का पहला अध्याय, उसका तीसरा पद हमने पढ़ा था। क्या लिखा था उसमें? हमें परमेश्वर अपने पुत्र की पहचान में ईश्वरीय सामर्थ्य, ईश्वरीय डिवाइन, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइन पावर। अपने पुत्र की पहचान में, मैं सुबह आपसे बात कर रहा था कि हमने जो झिलम पहन रखा है वो यीशु मसीह है। वो परमेश्वर की धार्मिकता की झिलम है। वो हमारे सीने पर हमने पहन रखा है, इसलिए हमारी पहचान है। हमारे ऊपर, सिर के ऊपर उसका टोप है। हमने उसकी वजन की तलवार को पकड़ रखा है। हमने अपने विश्वास की ढाल को पकड़ रखा है और उसके सत्य से हमारी कमर को हमने कस रखा है। हालेलुया। और हमारे पांव में मेल के जूते हैं और हमारे दूसरे पांव में सुसमाचार के जूते हैं। हमने यीशु मसीह को पहन रखा है, इसलिए हमारी पहचान, हम उसकी धार्मिकता के लोग हैं, यानी हम मसीह लोग हैं, यानी हम यीशु मसीह की पहचान रखते हैं। और जो यीशु मसीह की पहचान रखता है, परमेश्वर उनको डिवाइन पावर यानी कि दिव्य सामर्थ्य से भर के रखता है, जो जीवन और भक्ति के लिए अति आवश्यक है। हालेलुया। आमेन। आप कौन है? Who you are? कौन है आप? आप कौन है? आप परमेश्वर की दिव्यता के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हालेलुया। इसकी आपकी पहचान है। आप जहां खड़े हो जाएंगे, जो बात आप करेंगे वो प्रभावशाली होगा, क्योंकि आप अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे। हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में 11वां अध्याय में 12वां अध्याय में पढ़ा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता हूं, जो कुछ अपने पिता को करते हुए देखता हूं और कहते हुए सुनता हूं, वही कहता हूं, वही बोलता हूं, वही करता हूं। इसलिए हम भी परमेश्वर की धार्मिकता जो हम अपने सीने पे लिए हुए हैं, हम भी अपनी ओर से कुछ नहीं बोलते। वे लोग जो डिवाइन कनेक्टर हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलते। परमेश्वर यहेजकेल का किताब, यिर्मयाह का किताब के अंदर दूसरे अध्याय का तीसरे पद पे लिखा है, 2 गलतियां मैं देखता हूं मनुष्य के अंदर। वो 2 गलतियां हैं कि एक, वो मुझे बहते हुए सोते को छोड़ दिए और दूसरे, उन्होंने अपने होज बना लिए। लेकिन हम ऐसे नहीं है। हमने आज परमेश्वर का वचन संहिता 52 पढ़ा कि उसका धर्मी जन उसके आंगनों में जैतून के पेड़ के समान लगे हुआ हरा भरा है। हालेलुया।
आमेन। उसकी सोते से लगातार पीने वाले लोग, जब परमेश्वर से आप सुनेंगे और वही बोलेंगे तो आपका बोला हुआ प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली इन्फ्लुएंस होगा। पहली पहचान आपके जीवन के अंदर अब्राहम इन्फ्लुएंस था, दानियल इन्फ्लुएंस था, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनीगो, उन्होंने कहा हे नबूकदनेस्सर सुन, तू करता होगा इस संसार पे राज, लेकिन जो हमारे हृदयों पर राज करता है, हालेलुया, हम उसी की आराधना करेंगे और उसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, उसी के सामने अपना सर झुकाएंगे। तेरी बनाई हुई इस मूर्त के सामने सर नहीं झुकाएंगे। प्रभावशाली, हालेलुया। पहले तो हमें बचाने जरूर आएगा, फिर भी किसी कारण से ना आए, ना भी आ सके, तो भी हम तेरे इस बनाए हुए मूर्त के सामने अपना सर कभी नहीं झुकाएंगे, हालेलुया। हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम अपने जीवित उस पिता की, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसी के सामने अपना सर झुकाएंगे। प्रभावशाली, क्योंकि वे अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, वे अपनी दिव्यता के साथ, अपने परमेश्वर की दिव्यता के साथ जुड़े हुए थे। दे आर डिवाइन कनेक्टर्स, हालेलुया। पौलुस डिवाइन कनेक्टर्स। एक बार जब वो खड़ा हो गया, दरोगा ने भी बपतिस्मा लिया और उसका पूरा घराना उद्धार पा लिया, हालेलुया। डिवाइन कनेक्टर्स बड़े प्रभावशाली होते हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप प्रभावशाली है? अगर नहीं है तो आपका संबंध परमेश्वर से नहीं है, आप परमेश्वर से सुनते नहीं, आपने उसके सोते को छोड़ दिया, आपने उसके अपने हौज बना लिए, हालेलुया। जैसे आपने लिखा है इस बात के लिए, हालेलुया, 12वां अध्याय का 13 पद में लिखा है इस बात के लिए कि तुम मेरे आनंद के सोते से पी के भरपूर हो जाओगे। अगर आप उसके आनंद के उद्धार के सोते से पीते हैं तो आप भरपूर हो जाएंगे, और आप भरपूर हैं, उसके वचन में भरपूर, उसके वचन की गहराई में भरपूर हैं, तो आप प्रभावशाली होंगे, आप इन्फ्लुएंस होंगे, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी पहचान डिसर्नमेंट बोलते हैं उसको, डिसर्नमेंट यानी परख का आत्मा। ये दूसरा मेन आपके भीतर एक पहचान होगा। जो लोग दिव्यता के साथ जुड़े हुए, कलीसिया अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो दिव्यता में जीवन बिताता है। बहन मेरी तरफ देखिए, जो छूट गया वो हमेशा आपके पास फिर वापस नहीं आएगा। आप भी ध्यान से मेरी तरफ देखिए, जो सुनने वाले लोग हैं वो भी ध्यान से देखिए। पहला, आप प्रभावशाली होंगे क्योंकि आप परमेश्वर के सोते से पीते हैं, आपने उसके सोते को छोड़ा नहीं, आपने अपने हौज नहीं बनाए। लोग संडे को प्रचार करते हैं, वो शनिवार रात को टटोलते हैं, क्या मैसेज देना है, दूसरों को मैसेज देने के लिए टटोलते हैं। क्या कभी आपने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे लिए क्या संदेश है, मेरे जीवन के लिए क्या संदेश है? प्रभु मैं बहुत सी जगहों पे कमजोर हूं। क्या आपने अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा? मैं आपसे कहता हूं, अगर आप अपने लिए संदेश मांगेंगे तो परमेश्वर हर दिन आपको संदेश देगा, हालेलुया। और वो संदेश, वो जल जब आप परमेश्वर से पिएंगे, आप भरे रहेंगे। परमेश्वर का वचन लिखा है, जो प्यासा वो मेरे पास आए। आप यूहन्ना 7:37 में पढ़ते हैं इस बात के लिए, मैं उसको जीवन जल दूंगा, हालेलुया, और उसके भीतर से जल की नदियां बह निकलेगी। यरदन नदी में जल बहता है, वो काफी नहीं है। तब लोग, किसान लोग खुश नहीं होते जिनके खेत यरदन के आर पार हैं, लेकिन वे उसकी बाढ़ का इंतजार करते हैं, हालेलुया, आमेन। यरदन नदी में जब बाढ़ आएगा तो वो अपनी सीमाएं लांघ करके खेतों में पानी भर जाएगा, और भरे हुए पानी के अंदर वो चावल रोपेंगे, हालेलुया, वे धान की खेती करेंगे, आमेन। तब किसान आनंदित हो जाते हैं। आपके जीवन में आप, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा की छाप लगाया, ये काफी नहीं है। आपके भीतर से वो पवित्र आत्मा छलकना चाहिए, हालेलुया, और वो तभी होगा जब आप परमेश्वर के सोते से पीते रहेंगे। दूसरा चीज, आपके भीतर डिसर्नमेंट आत्मा, दो स्पिरिट होगा, यानी कि परख का आत्मा होगा, न्याय का आत्मा आपके भीतर होगा। आप न्याय करना जानेंगे। आप कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपको देखा ये धनवान है इसलिए अपने अनुसार उसके साथ न्याय करेंगे। पिछले दिनों मैं एक भाई के घर पे गया था, एक भाई के घर पे मैं गया। वो भाई एक स्कूल चलाता था। जब वो स्कूल चलाता था
तब उसने एक मिनिस्ट्री को, एक कलीसिया को दोपहिया वाहन दिया। अपना सारा दशमांश वो उस कलीसिया को देता था। तब वो भाई बहुत अच्छा था। पत्नी ने प्रार्थना किया, मैं सारी कलीसिया के सामने, हमारे सामने ये बात कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा पति जो है ये सब चीजें जो है बंद करे, वो सेवकाई में आए। चाहे इसके लिए मैं काम करूंगी, लेकिन मेरा पति सेवा में आए। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। उसने अपना सब कुछ बेच करके अपनी सेवा में शुरू कर दिया। हालेलुया। लेकिन आज पत्नी को अपनी कमाई पर घमंड हो गया। जब वो कमाता था तब कलीसिया के लिए भी बहुत अच्छा था, लेकिन आज वो कमाता नहीं है, वो अभी सेवकाई के लिए। अब वो कह रही कि तो कमा के नहीं देता, तो बच्चों को जो है तू पालन पोषण नहीं कर रहा। अरे जब वो करता था तब तुमने प्रार्थना किया था कि वो सेवकाई में जाए, इसलिए उसने सब कुछ छोड़ करके सेवकाई में आ गया। तुमने कहा था मैं नौकरी करूंगी, तुम सेवा करो। आज तुम नौकरी कर रही हो और तुम उसको एक दाने दाने के लिए तरसा रही हो। उसने रो रो की ये बातें मुझसे के पिछले दिनों उनके घर पे गए थे। वहां एक न्यायकर्ता को बुलाया गया, न्यायकर्ता को बुलाया गया। वो न्यायकर्ता कैसा था? जो ये स्त्री जो काम करती है उसको 60,000 तनख्वाह मिल रही है, उसका दशमांश वहां जाता है, इसलिए वो उसकी बुराई नहीं चाहता। उसने कहा मैंने पिछले दिनों अपने आदमी के ऊपर हाथ उठाया। उस न्यायकर्ता ने उसके ऊपर यह नहीं कहा कि तूने गलत काम किया। उसने ये नहीं कहा कि जब तेरा पति काम करता था तब तेरी प्रार्थना ये थी कि हे प्रभु मेरा पति सेवकाई में जाए, मेरा पति मिनिस्ट्री में जाए, तब तेरी प्रार्थना ये थी। अब वो मिनिस्ट्री में आ गया, सेवा करना चाहता है, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और अब जो है अब तुम नौकरी लग गई, तुम एक एक पैसे के लिए उसको तरसा रही हो। ये नहीं कहा उस न्यायकर्ता ने, क्योंकि उसका न्याय बिगाड़ दिया उसने। क्यों मालूम है? क्योंकि वो डिवाइन, मैं कहता हूं खुला तौर पे, यू आर नॉट ए डिवाइन करेक्टर। अगर तुम डिवाइन करेक्टर होते तो तुम्हें परख का आत्मा तुम्हारे भीतर होता और तुम बराबर का न्याय करते दोनों के साथ में। कहते सिस्टर जी आपका गलती है, अब तुम्हारा पति सेवकाई में जा रहा है तो तुमको उसकी मदद करना चाहिए। इसलिए दूसरी पहचान लोगों के अंदर होती है, उनके अंदर परख का आत्मा होता है और वे न्याय संगत बात करते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारा साबरा का कलीसिया, हालेलुया, उनके अंदर परख का आत्मा है। हालेलुया। और वे न्याय के साथ बात करते हैं, अन्याय के साथ बात नहीं करते। उस न्यायकर्ता को लगा कि इसके साथ अगर इसके विपक्ष में बोल दिया तो ये मेरा कलीसिया में आना छोड़ देगी, मेरे को दशमांश देना छोड़ देगी। मैं कहता हूं मेरा जैसा व्यक्ति अगर होता तो कहता तेरा दशमांश नहीं चाहिए। उसके बच्चे उस पिता को कह रहे हैं कि तूने बचपन में ये फेंक के मुझे मारा था, अब मैं लात की तेरे मारूं क्या? धिक्कार है ऐसी औलादों पर। हालेलुया। बहुत सुनकर दुख हुआ और मैं आज खुलम खुला कहता हूं इस बात के लिए, परमेश्वर की सेवा के विरोध में खड़े हो गए तो सिवाय दंड के कुछ नहीं पाना तुमने। इतिहास गवाह है, जो परमेश्वर के सुसमाचार में, परमेश्वर की सेवा में जिन्होंने रोड़े अटकाए, जो उसके विरोध में खड़े हुए, वो इस दुनिया में छोड़कर चले गए और भयंकर बीमारी में ग्रस्त हुए। हालेलुया। आपके जीवन कहीं ऐसा ना हो, इसलिए जो डिवाइन कर, जो दिव्यता में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए पहला पहचान क्या है? वो प्रभावशाली होते। क्यों होते वो प्रभावशाली? क्योंकि वो परमेश्वर से निरंतर संगति रखते हैं और उससे सुनते हैं। उन्होंने अपने हौज नहीं बनाए, वो परमेश्वर के उद्धार के आनंद के उद्धार के सोते से पीते हैं, इसलिए प्रभावशाली होते हैं। हालेलुया। दूसरा न्याय संगत होते हैं, वो परख का आत्मा होता है उनके भीतर, वो परखना जानते हैं ये कौन है, ये कैसे है। लेकिन आप मुंह देकर तिलक निकाल दें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तीसरा चीज,
उनके भीतर ह्यूमिलिटी पाई जाती है, वे नम्र होते हैं। हालेलुया। वे नम्र होते हैं, वे नम्र होते हैं, वे हलीम होते हैं, वो सब कुछ सहते हैं, वो सब कुछ सुनते हैं, वो अपनी बड़ाई नहीं करते, वो अपने डींग मार नहीं होते। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो कहता बस मेरे को तो केवल 20-25 लोग ऐसे चाहिए जो धनवान हो, बाकी कलीसिया मुझे नहीं चाहिए। कलीसिया नहीं चाहिए मुझको, 20 लोग ऐसे चाहिए जो धनवान हो, टाटा बिरला हो, बस वो मेरे चर्च में आ जाए, टाइप देता रहे, बस अपना काम निकलता रहे, मेरे बच्चे विदेश में चले जाए, कलीसिया नशे कौन करेगा? कभी निकल के गए हैं क्या? कभी भूखे रहे क्या आप? कभी प्यासा रहे क्या आप? कभी गांव में जाके उनके साथ उन चूल्हे की रोटी खाइए, कभी उनके साथ चटनी रोटी खाइए क्या? कभी आप बिना नींद के, बिना प्यासे हुए, बिना आप कभी दुख के साथ आपने बोया है क्या? ऐसे लोग भी हैं। अरे हम तो तुम्हारे घर पे आए, ये क्या दे रहे हो 300 रुपया? उसका मुंह पर फेंक दिया, 1000 रुपए दो। मैं तो ऐसे लोगों को धंधेबाज बोलता हूं, धंधेबाज। ऐसे लोगों को पहचानना, तुम दिव्यता में जीवन बिता रहे हो, तुम दिव्यता के साथ जुड़े हुए हो, ऐसे लोगों को पहचानना दूर से। हम आपको देख करके नहीं आते, हम अपने परमेश्वर को देख के आते हैं। अगर किसी कारण से आपने नहीं, अब वहां पर आपके पास नहीं है, तो आज की सेवकाई का न जाने कहां पर परमेश्वर हमें दे देंगे। हालेलुया, आमीन। लेकिन ये शर्त नहीं है मैं गाड़ी लेके आता हूं, मेरे टायर घिस जाते हैं और 300 रुपए को देना क्या है, उसके मुंह पे फेंक दिया, आप उसकी बेइज्जती करते हैं। ऐसे भी पासवान मैंने देखे जो हाथ जोड़कर शादी के कार्ड देने के लगे, उनके सामने फेंक दिया उसने। मैंने दूल्हे को बुला, वो हमारे सामने आएगा, हमारे सामने घुटने टेका, तब जाके हम करेंगे। अरे धिक्कार है तुम्हारे पर, ऐसे सेवकों पर। हालेलुया। तीसरा चीज ह्यूमिलिटी, नम्रता होगी, नम्रता होगी, नम्र मनुष्य होगा। अगर आप कहते हो मेरा नया जन्म हो गया है, मैं परमेश्वर के राज्य में आ गया हूं, मुझ में पवित्र आत्मा आ गया है, मुझ में यीशु मसीह रहता है, तुनकबाज हो तो ये अच्छा नहीं है। तुनकबाज हो, नहीं करनी तो नहीं करनी बात, ये अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड, यू आर हर्टिंग टू अदर्स, तुम दूसरों को हर्ट कर रहे हो। ये तो दिव्यता की पहचान नहीं है। हालेलुया, आमीन। याद रखना, मैंने इससे पहले परख का आत्मा बताया था। आप उस कहानी को जानते हो कि पतरस ने बोला कि अभी तेरे पति के गाड़ने वाले आ रहे, तू भी बता सच। परख दिया उसने। तूने अपनी भूमि क्या वो बेचने से पहले तेरी नहीं थी? तूने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा था, हे प्रभु मेरी बच्ची की शादी हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा। कहां है तेरी वाचा? इफ यू आर द डिवाइन, अगर आप परमेश्वर का डिवाइन, आप दिव्यता से जुड़े हैं, अपनी वाचाओं को पूरा करो। प्रभु मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरे उसमें सुख शांति आ जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। याद है कि तुम्हारे बच्चा को तुम्हें, हालेलुया। याद रखना, पतरस के भीतर वो परख का आत्मा था ना? था कि नहीं? हालेलुया, आमीन। अब्राहम के भीतर परख का आत्मा था, उसने स्वर्गदूतों को पहचान लिया, दंडवत कर दिया, प्रभु छोड़ने। यूसुफ के अंदर परख का आत्मा था, उसने कहा प्रभु आशीर्वाद दे के ही जाएगा तू आज, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझको। हालेलुया, परख का आत्मा था उसमें, परख लिया उसने, मेरा परमेश्वर आया है, मुझसे मुलाकात करने के लिए आया। मैं आपसे कहता हूं, यदि आप परमेश्वर की दिव्यता के साथ जुड़े हैं तो वो परख का आत्मा तुम्हारे भीतर भी आओगा। हालेलुया, तुम पहचान लोगे ये व्यक्ति मेरे घर पे क्यों आया है।
तुम पहचान लोगे ये पास्टर बन के आया मेरे घर पे, ये क्या कह रहा है कि इसको छोड़ो, वो तो दूर है बहुत, तुम्हारा शापरा बहुत दूर, वहां क्यों जाते हो? मैं कहता हूं अगर वो दिव्यता के साथ जुड़ा हुआ है तो कहेगा नहीं बहन, वहीं से तुमने पहले रोटी खाई है तो वहीं की हो, वहीं जाओ, अपने पासवान को कभी नहीं छोड़ो। हालेलुया। सो ह्यूमिलिटी, एक नम्रता आपके भीतर आ जाएगी। दूसरा, चौथी पहचान, वो दरबान होगा, पहरेदार। दरबान समझते? दरबान समझते? दरबान पहरेदार है। मान आप इफिसियों की पत्री हमने पढ़ा, उसमें लिखा किसी को उसने भविष्यवक्ता प्रेरित, किसी को उसने भविष्यवक्ता, किसी को उसने सुसमाचार प्रचारक, किसी को उसने उपदेशक नियुक्त करके, और किसी को रखवाला। ये रखवाला जो है वही है पहरेदार। यजेकेल का पुस्तक लिखा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे पहरेदार नियुक्त किया। हम कौन है? पहरेदार। हालेलुया। एक सच्चा दिव्य व्यक्ति जो परमेश्वर की संगति में रहता है, परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है, वो पहरेदार होगा, पहरेदारी करेगा। आमीन। पहरेदारी करेगा। ये बहन क्यों नहीं आई, भाई क्यों नहीं आया, पहरेदारी करेगा। वो क्यों इतने दिनों से नहीं आ रहा, क्या बात है, उसके घर पे जाएगा, पहरेदारी करेगा, अपनी और अपने झुंड की रखवाली करेगा। हालेलुया। उनको गिरने नहीं देगा। यहां तो ऐसे लोग हैं, उनको वो दसमान जी देते तो बोले तुम कलिसिया मत आना। एक एक व्यक्ति बहुत कीमती है, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति बहुत कीमती है। 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई, 99 को चरागाह में छोड़ करके एक को ढूंढने वाला व्यक्ति कौन है? पहरेदार है। हालेलुया। जो एक भेड़ की चिंता करता है। ये नहीं कहता 99 है अपने पास, तेरे नहीं आने से क्या होगा, मेरे पास और बहुत सारे। नहीं, एक बहुत कीमती है। हालेलुया। एक बहुत कीमती है। आमीन। इसलिए एक एक व्यक्ति का आपको ध्यान रखना है। आपका पड़ोस में वो पहले आती थी, अब नहीं आती, उसे प्रेम करो, उसका आदर करो, उसकी सेवा करो, फिर से तैयार करो उसको। परमेश्वर की निगाह में वो बहुत कीमती है। और आखिरी बात, एक दिव्यता से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक कप्तान की तरह होता है, कैप्टन की तरह होता है। लीडरशिप, एक लीड करता है, एक लीडरशिप का आत्मा होता है, वो उनको लीड करता है। आपने कभी एक चरवाहा को देखा? वो भेड़ों के पीछे होता है या आगे? कहां होता है? फिर भेड़ें किसके पीछे जाती है? एक कप्तान कहां होता है? एक जहाज को चलाने वाला कप्तान कहां से चलाता है? पीछे से चलाता है क्या जहाज को? रेल को चलाने वाला कहां से चलाता है? आगे से चलाता है। बस को ड्राइवर कहां से चलाता है? पीछे से, आगे बैठ के चलाता है। हवाई जहाज को आगे से चलाते हैं, पीछे से? पानी के जहाज को आगे से चलाते हैं, पीछे से? एक चरवाहा अपनी भेड़ों को पीछे से हाँकता है या आगे आगे जाता है? यस। तब उसका अनुसरण करने के लिए उसके पीछे पीछे भेड़ जाती है। यीशु मसीह इज द बेस्ट कैप्टन। हालेलुया। उसने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि एक सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के आगे चलता है और अपनी भेड़, उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती है और वो अपनी भेड़ों को पहचानता है। सच्चा कप्तान के अंदर क्या होता है? वो अपने हर पैसेंजर को जानता है। जहाज खराब हो गया रास्ते में, ऊपर में आके बाहर अनाउंसमेंट कर, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं उड़ाऊंगा, आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप अपनी बेल्ट में बांध दीजिए, मैं आपको सुरक्षित लैंड कराऊंगा। उनको हर हालत में उनको तसल्ली देता है। 99% वो उसमें सक्सेस भी हो जाता है। हालेलुया। एक सच्चा कप्तान ये नहीं कहता देखो अब मरने का आखिरी घड़ी आ गया, तुम सब अब मरने वाले हो, उसमें मैं भी मरूंगा, मेरे पास तो पैराशूट है, मैं तो उड़ तो जाऊंगा, तुम सब मर जाओगे।
ऐसे बोलता है क्या? नहीं, एक सच्चा कप्तान बोलता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी